जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। हम बता दें कि विष्णु भगवान का एक नाम अनंत भी है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा करने पर मनुष्य को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पूरे साल उसके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही गृह क्लेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी होता है। इस बार अनंत चौदस का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुभता आती है और दुखों का नाश होता है। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनके आगे हाथ जोड़कर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद कच्चे सूत में हल्दी, कुमकुम और केसर लगाकर अनंत धागा बनाते हैं। उसे कलश के पास रख देते हैं। फिर भगवान अनंत की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान वासुदेव, आप हम सभी की रक्षा करना। पूजन के बाद अनंत धागे में 14 गांठें लगाएं। फिर उसे गले या हाथ में धारण करें। भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत भगवान ने 14 लोकों की रचना की थी। यह 14 लोक इस प्रकार है: अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, जनलोक, तपलोक, भुवलोक, सवलोक, सत्यमह की रचना की थी। रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होते हैं। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने तथा अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन, धान्य, सुख, संपदा तथा संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। जिस कामना से आप व्रत करते हो, भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देते हैं। इस दिन आप ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और विष्णु तथा अनंत सूत्र की भी षोडशोपचार से पूजा करें। पूजा के उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध लें। अनंत सूत्र को बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अनंत सूत्र को बांध लेने के बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में निवेदित पकवान देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत की कथा अवश्य सुनें। आइए अब जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब इसका समापन होगा और शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर सोमवार दोपहर 3:11 से लेकर चतुर्दशी तिथि का समापन हो जाएगा 17 सितंबर मंगलवार सुबह 11:45 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:17, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक। पूजा का सुमुहूर्त रहेगा 6:07 से 11:45 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:05। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। अनंत चौदस का व्रत 14 साल तक रखा जाता है। जो व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत को 14 साल तक रखता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना।